और जो लोग कहते हैं कि सतगुरु की पूजा एक व्यक्ति की पूजा है, मैं इस बात में थोड़ा मतभेद है मेरा। मैं मनुष्य की पूजा पर बल नहीं देता, लेकिन जिसके भीतर आत्मज्ञान प्रकट हुआ है उसकी पूजा व्यक्ति की पूजा नहीं है, उसके रूप में साक्षात ईश्वर की पूजा है। क्योंकि गुरु गीता कहती है जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। एक पत्थर में जब तुम भगवान की भावना से उसकी पूजा करते हो तो वो पत्थर भी तुमको फल देता है। जब तुम किसी ब्रह्मवेत्ता को भगवत बुद्धि से पूजा करते हो तो वो सतगुरु, वो ब्रह्मवेत्ता भी ईश्वर तुल्य तुम्हारे लिए फलदायी हो जाते। और तुम्हें चमत्कार होता है कि मैं बीमार था, अस्पताल में था और मैंने मेरे गुरु को पुकारा, मेरे गुरु मेरे को मेरे पास में दिखाई दिए और मेरे सिर पर उन्होंने हाथ फेरा और कहा कि तू ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट हुआ और मुझे गुरु की शक्ति ने बचा लिया। बाढ़ आई, में डूब रहा था, जैसे कि गुरु ने हाथ पकड़कर मुझे किनारे लगा दिया। ऐसे ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास करने पर आपको मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि घटना सामने है, वो कहने वाला सामने है, प्रत्यक्ष है। तुम अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते। जो सच है, जो हकीकत है, उसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि दैट इज फैक्ट, दैट इज ट्रू। इसमें कोई शंका को स्थान नहीं। 4 बेटियां हैं गुरुजी, अंदर अभी जो पल रही है, सोनोग्राफी कराई, वो भी बेटी है। मेरे को बेटी नहीं चाहिए और एबॉर्शन नहीं कराना, आप ऐसा कहते, मुझे क्या करना चाहिए? रिपोर्ट साथ में, सोनोग्राफी की रिपोर्ट साथ में है, 4 लड़कियां पहले से है, पत्नी मेरी प्रेग्नेंट है, 5 महीने का गर्भ है, मुझे लड़की नहीं चाहिए और गर्भपात कराने का मना करते हैं आप, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी शांत हुए, प्रसाद दिया, फिक्र मत कर, जा बेटा होगा। लेकिन बापू, गुरुजी ये रिपोर्ट सोनोग्राफी की साथ में, बोले बकवास ज्यादा करता है, इसको भगा दो। समय पूरा होता है, 9 महीने कुछ समय पूरा हुआ और संतान का जन्म हुआ। वो देखकर हैरान है, लड़की नहीं वो लड़का हुआ। उस रिपोर्ट को चेंज किसने किया? मैं प्रश्न करता हूं। इस साइंस को पहुंचने में अभी समय लगेगा। यह रिसर्च का विषय है और यह रिसर्च के लिए फेथ चाहिए, श्रद्धा चाहिए। यह सिर्फ मशीनों से नहीं हो सकता है। और इन घटनाओं को अगर बताने रहेंगे तो घटनाओं का लंबा सिलसिला है। अगर अनुभव मंगाए जाए कि किसके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुआ, किसके जीवन में क्या क्या फायदा हुआ, और उसको अगर ग्रंथ बनाया जाए, शास्त्र बनाया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो इस दुनिया का बहुत बड़े में बड़ा ग्रंथ बनेगा, हजारों पेजों का। तो दुनिया में आपको सब कुछ खोना पड़े तो खो देना, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के प्रति श्रद्धा को कभी मत खोइएगा। थोड़ा बहुत धन खोना पड़े, सत्ता खोनी पड़े और कुछ खोना पड़े तो मंजूर कर लेना, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के लिए, उस परमात्मा के लिए जो मन में आस्था है, जो मन में श्रद्धा है, जो मन में भाव है, उसको कभी मत खोइएगा। क्योंकि वही श्रद्धा का, वही प्रेम का, वही विश्वास का पतला सा धागा तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा। मैं आप सभी की श्रद्धा का स्वागत करता हूं, मैं आप सभी के प्रेम का अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उस ईश्वर को खूब खूब वंदन करता हूं और ये कामना करता हूं कि वो ईश्वर तुम्हें सत प्रेरणा दे, वो ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, गुरु कृपा तुम्हारे ऊपर काम करे और तुम्हारे जीवन को बदल दे।
तुम्हारे जीवन को महान बना दे। और ईश्वर करे कि बार बार ईश्वर के नाते हम लोग मिलते रहें और ईश्वर का गुणगान किया करें, क्योंकि जीवन में सत्य है तो यही। लोग कहते हैं कि धार्मिक आयोजनों पर इतना रुपया खर्च होता है, इतना नहीं होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि करोड़ों रुपए तुम शादियों में फूंक देते हो, हजारों लाखों रुपए के अन्न को बर्बाद कर देते हो, क्या तुम्हारे पास ये गारंटी है कि जिस लड़के और लड़की का संबंध करने के लिए तुम करोड़ों रुपए शादी में फूंकते हो वो संबंध टिक पाएंगे, वो निभ पाएंगे? वो करोड़ों रुपए बेकार हो जाते जब लड़की और लड़के का संबंध टूट जाता है। लड़की अपने घर आ जाती है, लड़का दूसरी शादी कर लेता है। वो करोड़ों रुपए वेस्ट हुए कि नहीं हुए? इज्जत खराब हुई कि नहीं हुई? वो संबंध तो टूट सकते हैं, लेकिन सत्संग के पीछे, धर्म के पीछे जो आयोजन होता है, उसमें जो खर्च होता है, जो धन लगता है, उसमें तो जीव और शिव का मिलन होता है। ये रिश्ता और दृढ़ बनता है, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए अगर 2-5 लाख 10 लाख अगर खर्च हो जाता है और उनमें से जितने लोग आए उनमें से अगर 15% 20% व्यक्ति भी अगर ठीक हो गए तो समाज की धारा बदल जाती है। उतनी समाज में ईमानदारी आ जाती है, सच्चाई आ जाती है, उतने सद्गुण पनपते हैं, उतना ही मंगल होता है, हित होता है। एक समाज को उठाने का साधन है सत्संग। ये केवल आध्यात्मिक फायदा नहीं है, इसको आप लौकिक बेनिफिट के साथ भी जोड़िए। आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा किसी ने खा लिया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेईमानी थी। जब वो सत्संगी होगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता, वो मिलावट नहीं कर सकता। जो काम राजदंड से नहीं होता, जो काम अन्य कई उपायों से नहीं हो सकता, वो काम सत्संग से हो सकता है। और इसलिए सत्संग बार बार होना चाहिए, सत्संग बार बार मिलना चाहिए, क्योंकि यही सत्संग मनुष्य के जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ता है और जीवन को निहाल बना देता है। तो मैं फिर से ऐसे आयोजकों को कि जो समाज और संत के बीच सेतु बनने का काम करते हैं, उनका आयुष्य बढ़े, आरोग्य बढ़े, उनके घर में, परिवार में सुख शांति बढ़े, उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप भी ऐसी प्रार्थना करें कि समाज में अच्छे लोगों का प्रभुत्व बढ़े, ईमानदार और भक्त और सच्चे गुरुओं के सेवकों का मान शान बढ़े। ऐसी आपको भी दुआ देनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कमर सीधी रखें, धूप वाले थोड़ा धूप कर दें। जिनके आंखों पर चश्मे हैं, दोनों हाथों की आखिरी उंगलियों को अंगूठे की नोक के साथ मिला दें। 7 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा करने से नंबर चश्मे के कम होते हैं। जिनके घुटने की बीमारी है, दूसरी अंगुली को अंगूठे के नीचे रखें, 3 अंगुलियां सीधी रखें। और जिनके शरीर में कहीं भी दर्द रहता हो, तीसरी अंगुली को तीसरी अंगुली के साथ मिलाएं, तीसरी अंगुली अंगूठा ऐसे जोड़ लें, इन दोनों को ऐसे रखें, आखिरी अंगुली की नोक इसके साथ मिला दें, पहली 2 अंगुलियां सीधी रखें। यह दर्द निवारक मुद्रा है। सुबह 7, दोपहर 7, शाम को 7, ऐसा करने से शरीर के दर्द मिटते हैं। कमर सीधी, ओमकार का गुंजन करेंगे। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Thank you.